मैं एक किस्सा सुनाऊंगा और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। बाबा साहब के एक बहुत प्यारे बेटे थे जिनका नाम था राजरतन। राजरतन को लेके बाबा साहब ने अपनी पत्नी माँ रमा से कहा, जब उनका नाम रखा गया तो बाबा साहब ने कहा, मैंने इनका नाम इसलिए राजरतन रखा है कि मैं मानता हूं कि राजरतन इस देश में राज करेंगे। और जब राजरतन 3 साल के थे तो उनको एक बार बहुत तेज बुखार हुआ, तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो बाबा साहब हाईकोर्ट जाने लगे। एक दिन अचानक से तबीयत खराब हुई। 19 जुलाई का दिन था और दोपहर के 2 बजे थे। खबर गई कि राजरतन अब इस दुनिया में नहीं रहे। बाबा साहब हाईकोर्ट थे, खबर पहुंची, बाबा साहब घर आए। जब मैं इस किस्से को पढ़ता हूं तो महसूस करता हूं एक पिता जिसने जिन बच्चों के लिए भविष्य के रूप में अपने आप को देखा और जब वो समय समय पर उनको छोड़कर चले गए, कितनी बार टूटे होंगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महानायक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी उन्होंने देश में अपमान सहा, परेशानी सही। अवसर होने के बाद उन्होंने समाज हित को प्रायोरिटी दी। करोड़ों अपनी संतानों के बारे में संघर्ष किया, अपने खुद के परिवार को पीछे छोड़ दिया, समाज रूपी परिवार को हमेशा प्रायोरिटी पे रखा। ऐसे बाबा साहब का आंदोलन चलाने वाले लोग अगर मुकदमों से डरकर समाज की लड़ाई लड़ना बंद कर दें, अगर किसी के चैलेंज से घबराकर, किसी के धमकी से घबराकर घर में बैठ जाएं, तो शायद अपनी महापुरुषों की तस्वीरों से भी आंख नहीं मिला पाएंगे।